सनातन धर्म की वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था की उत्पत्ति कैसे हुई। आज हम मानव इतिहास में वर्ण व्यवस्था का विश्लेषण करेंगे। हम किसी वामपंथी विचारों की बात नहीं करेंगे और न ही पुराण और ग्रंथ का आईना दिखाकर विश्लेषण करेंगे। इतिहास हमेशा मानव के रहन सहन, आचार विचार, भाषा, संस्कृति एवं पर्यावरण पर्यवेक्षकों पर निर्भर करता है। जिसको जितना खोजना या समझना है, इन्हीं पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है और आपको सही मायने में इतिहास की खोज उपलब्ध हो जाएगी। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इस सृष्टि में पृथ्वी की जब से उत्पत्ति हुई है, तभी से कोई 1 अरब वर्ष लगभग बीत जाने पर पृथ्वी पर वन्य वनस्पतियां, जीव जंतु का उदय हुआ था। इन्हीं जीवों में एक मानव जीव था जो अन्य जीवों की अपेक्षा अधिक चैतन्यता या बुद्धिमत्ता रखता था। इसी चैतन्यता या बुद्धिमत्ता की वजह से मानव अन्य जीवों से काफी श्रेष्ठ था। शुरू में मानव कंदमूल, फल फूल और वनस्पतियों का ही सेवन करता था। इसके अलावा इस समय के दौर में कोई दूसरा विकल्प नहीं था। अब मानव चैतन्य बुद्धि का तो था ही। उसने विचार किया कि जब सभी मानव या अन्य जानवर इस पृथ्वी पर अपनी माँ के गर्भ से जन्मते हैं, तो उन सभी को सर्वप्रथम माँ के दूध पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इसी वैचारिक सोच के आधार पर सबसे पहले उसने एक जीव पाला जो बहुत सीधा और सरल प्रवृत्ति का था और भे भे की आवाज करता था। इसी भे भे की आवाज पर उस जीव का नाम भेड़ रखा गया। भेड़ पालन की वजह से मानव को दूध के साथ साथ भेड़ के बाल के रूप में ऊन की भी प्राप्ति होने लगी, जिसके सूत से वस्त्रों का निर्माण किया जाने लगा। समय बीतने के साथ साथ मानव ने अन्य जानवर भी पाले, जैसे गाय, भैंस, कुत्ता और अन्य प्रकार के जीव। इसी समय के दौरान मानव ने थोड़ी बहुत हाथों द्वारा खेती करना शुरू कर दिया था। अब मानव के जीवन जीने की 3 आधारभूत पद्धतियां थी। पहला भेड़ पालन एवं पशुपालन, दूसरा कृषि कार्य और तीसरा वह जो ये दोनों प्रकार के कार्य नहीं करते थे, ना ही भेड़ पालन व पशुपालन और ना ही कृषि कार्य। उनका जीवन कंदमूल, फल फूल और वन्य वनस्पतियों पर आधारित था। अब यही मानवों में से जो भेड़ पालन के कार्य में लगे थे, उन्हें सनातनी या सनातन कहा जाता था। सन का अर्थ सन प्लस आतन, यानी सन का मतलब भेड़ के बाल या रेशे और आतन का मतलब भेड़ के शरीर से बाल निकालने की विधा। यही सनातन शब्द है और इन्हीं भेड़ पालन सनातनियों की भाषा संस्कृत थी, जो बोलचाल के रूप में इस्तेमाल की जाती थी। संस्कृत का भी यही अर्थ है, सन प्लस अंश प्लस कृति, यानी संस्कृति। मतलब इसका यह है कि भेड़ के बाल के अंशों से सूत या वस्त्रों का कृत्य या निर्माण करना। इन भेड़ पालकों को मानवों ने अपने कर्म के साथ साथ ध्रुपद राग के माध्यम से 8 वसुओं सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल और नक्षत्र, जो दैवीय शक्ति थी, साथ ही 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष एवं 3 संकल्प दया, दान और दमन, इन्हीं सबको जीवन का आधार मानकर उनके अर्थ शब्दों की सुक्तियां बनाकर काव्य गायन किया करता था। इसे वह श्रुति वेद या स्मृति वेद कहते थे। इसी श्रुति एवं स्मृति वेद को राग वेद कहा गया, जो इस समय ऋग वेद के नाम से जाना जाता है। यह ऋग वेद एक सनातनियों का काव्य गायन ग्रंथ है, जो सबसे प्राचीन माना गया है। इन्हीं भेड़ पालक मानवों में से जो मानव 8 वसु सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, आकाश, वायु, अग्नि, जल और नक्षत्र के सार्वभौमिक सूक्ष्म तत्वों का अध्ययन करता था, उसे ब्रह्म ऋषि कहा जाता था। ब्रह्म ऋषि के सार्वभौमिक सूक्ष्म तत्व के अर्थ शब्दों को जो सूक्तियां बनाने का कार्य करता था, उसे महिस्र कहा जाता था।
महिष्र के बनाए सूक्तियों को जो काव्य गायन किया करता था उसे ऋषि कहा जाता था। ये ऋषि ही काव्य गायन के माध्यम से वेदों की शिक्षा देते थे। कहने का मतलब जो खोज अध्ययन व शोध करता था वह ब्रह्म ऋषि, और जो खोजी गई या अध्ययन की गई सामग्री को संकलन करता था वह महिष्र कहलाता था। और जो संकलित की गई सामग्री अर्थात 8 वसुओं के अर्थ शब्दों की सूक्तियां काव्य गायन के माध्यम से मानवों को संसार के सार को समझाता था वह ऋषि कहलाता था। ब्रह्म ऋषि, महिष्र और ऋषि को ही शिक्षक या ज्ञानी कहा जाता है, जो चारों वर्णों में पहले स्थान पर आता है। आजकल इन्हें ब्राह्मण कहा जाता है। यहाँ तक भेड़ पालन मानवों का इतिहास बस इतना ही था। लाखों करोड़ों वर्ष बीते, मानव में जनसंख्या की वृद्धि होती रही। भेड़ पालन एवं पशुपालन, कृषि कार्य व वेद गायन ही मुख्य रूप कर्म था। और पूरा सप्त सिंधु क्षेत्र जो 7 नदियों सिंधु, सरस्वती, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और ब्यास के भू क्षेत्रों को ही कहा जाता था। इस सप्त सिंधु क्षेत्र पर केवल सनातनी मानव जीव का आधिपत्य था। इस युग को सनातन युग या ऋषि युग कहा जाता था। जब मानव की जनसंख्या बढ़ी तो वाजिब है कि मानवों का कर्म क्षेत्र भी बढ़ा होगा। जैसे जैसे मानव की आवश्यकताएं बढ़ी, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मानव ने स्वयं से अपने अपने गुण बुद्धि के आधार पर कर्म स्वीकार कर लिए। कोई भेड़ पालन करता था, कोई भेड़ के बालों को कोरा करके सूत का नया रूप देता था, कोई सूत को रंगने का कार्य करता था, कोई सूत से वस्त्र बनाता था, कोई भेड़ के सींग और चेहरे की हड्डियों से त्रिशूल, भाला और अन्य हथियार बनाता था, कोई भेड़ की खाल से वेद राग संगीतों में बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों को बनाता था, कोई लकड़ी से कमंडल एवं खाद्य वस्तुओं के लिए कठौता जैसा बर्तन बनाता था, और कोई कृषि कार्य करता था। अब यही सनातनी मानव पूरे सप्त सिंधु क्षेत्र का वास्तविक मूल निवासी था। इन सभी मानवों में कर्म क्षेत्र अलग अलग होने से एक दूसरे से एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तुएं देने लेने का प्रचलन बढ़ा। इस आदान प्रदान पद्धति को अर्य कहा गया। ये अर्य शब्द सूर्य से लिया गया है, जिसका मतलब प्रकाशमान, जो इस पृथ्वी को प्रकाश किरण के रूप में देता है। दूसरा अर्य का मतलब शिक्षा के रूप में वेद गायन को मानवों में ज्ञान देना। इन्हीं लेने देने या आदान प्रदान की पद्धति को अर्य कहा गया, वह चाहे ज्ञान हो या कोई भी वस्तु। यही अर्य शब्द बाद में आर्य बना, जो यही अर्य बाद में आर्य कहलाए। ये सनातनी आर्य समूह या गढ़ों में जहां अपने कुटुंब कबीलों के साथ रहते थे उन्हें गढ़ प्लस आर्या, गढ़ आर्या कहा जाता था, जो बाद में गढ़रिया नाम से प्रभाषित हुए हैं। इन्हीं सनातनी आर्य गढ़रियों की वजह से ही सप्त सिंधु क्षेत्र का आर्यावर्त नाम पड़ा। जो सनातनी आर्य गढ़रिया सप्त सिंधु या आर्यावर्त के किसी क्षेत्र के भूभाग पर कृषि करता था उससे क्षेत्रीय या क्षत्रिय कहा जाता था, क्योंकि क्षत्रिय शब्द क्षेत्र या क्षेत्र का अपभ्रंशीय नाम है। इन कर्मों के अलावा मानव कर्म का एक रूप और था, वह था वन्य वनस्पतियों के कंदमूल और फल फूल के सहारे अपना जीवन गुजर बसर करता था। वह ना तो शिक्षा ग्रहण करता था और ना ही पशुपालन और ना ही खेती का कार्य करता था। वह सिर्फ व सिर्फ वन्य वनस्पतियों के कंदमूल, फल फूल और नदियों जलाशयों पर ही निर्भर था। बिल्कुल आजाद पंछी की भांति जीवन विचरण करता था। इन्हें ही शूद्र कहा जाता था। शूद्र का अर्थ सु प्लस अद्र, यानी सु का अर्थ त्वरित या शीघ्र होता है और अद्र का अर्थ मूल या जड़। मूल या जड़ उसे कहते हैं जो भूमि के अंदर गूदेदार जड़ होती है, जैसे आजकल मूली, आलू, अदरक, शकरकंद, मूंगफली, चुकंदर और बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिसे मूल या जड़ कहते हैं। इसी को अद्र कहा जाता था। तो इसी तरह से कुछ मानव कोई कर्म करने की बजाय त्वरित या शीघ्र मूल या जड़ को खोद कर खा लेते थे, इसीलिए उनको शूद्र कहा गया है। समय बदल रहा था, जनसंख्या में वृद्धि हो रही थी, कुटुंब कबीलों की जगह
मानव बस्तियों का विकास शुरू हो चुका था। जब बस्तियां बसा ली गई तो मानव आय गडरियों को एक मुखिया की जरूरत पड़ी, जिसका कहा हर मानव माने और उस मुखिया के अनुसार प्रजातंत्र चलाया जा सके, जिसे मानव में आपसी कलह, द्वंद्व, लड़ाई झगड़ा न हो। इसी बात को लेकर वर्ण व्यवस्था बनी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, कोई भी मानव चारों वर्णों में से कोई भी वर्ण चुन सकता था। मानवों ने अपना अपना वर्ण धारण करना शुरू कर दिया। जो ज्ञानी थे ब्राह्मण बने, जो खेती का कार्य करते थे वे क्षेत्रीय या क्षत्रिय बने, और जो आदान प्रदान या लेन देन का कर्म करते थे वह वैश्य बने, और जो इन कर्मों से कोई मतलब नहीं था वह शूद्र की श्रेणी में आए। यह थी हमारी वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था। जाति उस समय नहीं थी, केवल कर्म पर आधारित वर्ण बने थे। लेकिन किसी भी समय काल में परिवर्तन तो होता ही है। जो मुखिया या समाज के संचालन करता थे वही बाद में धीरे धीरे अपने आप को प्रजा का मालिक या रक्षक कहलाने लगे और राजतंत्र का उदय हुआ। इस राजतंत्र के मुखिया को राजा कहा जाने लगा। यही से सतयुग की शुरुआत होती है। इन चारों युगों की कहानी आपको ब्राह्मण ग्रंथों में मिल जाएगी। आप किस तरह से समझते हैं यह तो आपकी सोच पर निर्भर है, लेकिन आज का समय जो है वह वर्ण व्यवस्था आधारित ही मानव का कर्म जीवन है। जो मानव जैसा सोचता और करता है वह वैसा बन जाता है। समय के अनुकूल मानवों के कर्म बदलते रहे और इन्हीं कर्मों से मानव को ज्ञात किया जाता था। जो भी मानव जिस किसी भी कर्म से संबंध रखता था उसे उसी कर्म नाम के द्वारा परिभाषित किया जाता था और मानवों को इससे कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि ज्ञात का मतलब ही जानना होता है। यही ज्ञात शब्द बाद में रूपांतरित होकर जाति शब्द बना, जो आजकल हमारे बीच में जाति शब्द कर्म से श्रेष्ठ बन बैठा है। और इसी जात की वजह से पंथ, संप्रदायों, वंश, कुल, गोत्रों की उत्पत्ति हुई और यही सब मानव में अलगाववाद और संघार की भूमिका का मुख्य कारण बनते हैं। तो भाई, जाति छोड़ो, अपने सनातन धर्म को याद करो कि हमारा सनातन हमको क्या सिखाता है। वसुधैव कुटुंबकम, यही ना, बस इसी से मानव समाज या पूरे संसार का भला हो सकता है। और हाँ, वीडियो पर कमेंट्स जरूर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण, जय श्री सीताराम, हर हर महादेव।